एंशिएंट मेगस ब्राइट के फर्स्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि हथौड़ी चीज़ें नाम की एक लड़की जो कि अपनी ज़िंदगी से काफ़ी परेशान थी, वो एक आदमी को अपने आप को साइन कर देती है और वो एक ऑक्शन में खड़ी हो जाती है, जहाँ पर एक एलियास नाम का मैजिशियन आता है और हथौड़ी चीज़ें नाम की उस लड़की को वो पूरे 50 करोड़ में खरीद लेता है। उसके बाद वो कहता है कि अब से तुम मेरी एक अप्रेंटिस हो, एक अप्रेंटिस यानी कि एक पपी, पर तुम मेरे एक परिवार की तरह भी हो। और इसके बाद एपिसोड के आखिर में आते आते हम ये देखते हैं कि वो एलियास का मैजिशियन हथौड़ी को ये भी बताता है कि मैं शुरू में तुम्हें एक अप्रेंटिस बनाने के लिए ही लाया था, पर अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक बीवी बनो। अब बाकी की आगे कहानी हम देखेंगे एपिसोड नंबर 2 में, तो लेट्स बिगिन। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है, हथौड़ी चीज़ें सोकर उठी होती है, तभी एक लड़की आती है उसके दरवाजे पर, उसे कुछ कपड़े देती है और उसे खींच कर ले जाती है बाहर, जहाँ पर एलियास बैठा रहता है और उससे कहता है कि गुड मॉर्निंग। जिसके बाद हथौड़ी चीज़ें पूछती है कि आखिर ये लड़की कौन है जो यहाँ पर सारे काम कर रही है। तो एलियास बताता है कि इस लड़की का नाम है सिल्की और ये एक फेरी है और यहाँ के ये सारे काम करती है। ये कपड़े जो तुमने पहने हैं ये भी इसी ने बनाए हैं, यहाँ के झाड़ू पोछे से लेकर हर एक काम करती है। ये यहाँ की पड़ोसन है, कहने को ये सारे काम करती है बट ये यहाँ की एक मालकिन भी है। उसके बाद चीज़ें ये सोच रही होती है कि ये पहले मुझे एक अप्रेंटिस बनाने के लिए लेकर आए थे इतने महंगे दामों पर, और अब ये मुझे एक पत्नी बनाना चाहते हैं, तो मैं अपने आप को क्या समझूं, इनके अप्रेंटिस या अपनी पत्नी। जिसके बाद एलियास कहता है कि तुम 2 दिन से सो रही थी तो तुम्हें कुछ याद भी है। तो चीज़ें सोचती है कि मैं 2 दिन से सो रही थी। एलियास कहता है चीज़ें आओ और आकर बैठकर खाना खा लो। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे सुबह सुबह ये पूछने का मन तो नहीं है, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अपने हनीमून की हम तैयारी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हम चीज़ें और एलियास को एक मेट्रो से उतरते हुए देखते हैं, जहाँ पर एलियास चीज़ें से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जब हम इस बार बाहर जाएंगे तो मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाऊंगा। जहाँ पर चीज़ें सोच रही होती है कि इनके स्कल वाले फेस पर मुझे कोई एक्सप्रेशंस नज़र नहीं आते हैं, तो कभी पता नहीं चलता ये मजाक में बात कर रहे हैं या ये सीरियस हैं। उसके बाद जब वो एलियास के चेहरे की तरफ देखती है तो वो बिल्कुल एक हैंडसम इंसान जैसा बन चुका था, तो वो ये देखकर शॉक हो जाती है और वो कहती है कि आपके स्कल वाले फेस को क्या हुआ। जहाँ पे एलियास उसे बताता है कि अगर मैं यहाँ बीच सड़क पे स्कल वाला फेस लेकर घूमता तो काफ़ी अजीब लगता, इसलिए मैंने अपना चेहरा बदल लिया। इसके बाद एलियास और चीज़ें एक बुक स्टोर में जाते हैं, जहाँ पर एलियास किसी से बात कर रहा होता है और फिर चीज़ें को वो अंदर बुलाता है, तो वो एक लड़की से बात कर रहा था और वो उसे बताता है उस लड़की को कि ये चीज़ें है, हथौड़ी चीज़ें, और इसे मैंने अभी 3 दिन पहले ही अपने अप्रेंटिस बनाया है। जिसके बाद वो लड़की एलियास से कहती है कि क्या तुमने इसे कोई चालबाजी से तो नहीं ख़रीदा है। तो वो कहता है, एलियास बताता है कि नहीं नहीं, मैंने इसे काफ़ी ईमानदारी के पैसों से ख़रीदा है। फिर वो लड़की चीज़ें से पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है ना। चीज़ें सोचती है, जिस पे एलियास कहता है कि चीज़ें बता दो, कुछ गलत थोड़ी ना हुआ है तुम्हारे साथ। जिस पर चीज़ें फिर कहती है कि इन्होंने बस मेरे कपड़े उतारे और मुझे नहलाया और उसके बाद इन्होंने मुझे शादी के बारे में पूछा, क्या इसे हम इस गलत में गिनेंगे या नहीं। तो वो लड़की काफ़ी गुस्से में आती है और एलियास को एक घूंसा मारती है और बाहर की तरफ निकाल देती है, ये कहते हुए कि तुम्हें बहुत जल्दी पड़ी है ना शादी की। उसके बाद हथौड़ी चीज़ें उस लड़की से पूछते हैं कि आखिर आप हैं कौन। तो वो लड़की कहती है कि मैं तो अपने बारे में तो तुम्हें बताना भूल ही गई, असल में मेरा नाम है एंजेलिका बर्लिन और मैं एक मेज हूँ जो कि इस दुनिया में काफ़ी कम ही बचे हैं। मेरा काम है मेगस क्राफ्ट बनाना। और फिर अपनी हथौड़ी चीज़ें पूछती है कि आखिर ये मेगस क्राफ्ट है क्या। तो वो बताती है कि मेगस क्राफ्ट का मतलब है ऐसी चीज़ें, ऐसे इक्विपमेंट्स जिन्हें चलाने के लिए बिजली या फ्यूल की नहीं बल्कि जादू की ज़रूरत होती है। चीज़ें पूछती है कि ये मेज़ कौन होते हैं। जिसके बाद बर्लिन कहती है कि क्या तुम्हें अभी तक एलियास ने बताया नहीं है कि मेज़ कौन होते हैं, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। तो वो कहती है कि इस दुनिया में दोनों चीज़ें होती हैं, मेज़ और सॉसरर। सॉसरर्स वो होते हैं जो हैंड साइंस की मदद से, रियलिटी की मदद से अपने मैजिक साइंस का मतलब अपने जादू चीज़ें करते हैं। और वहीं मैजिशियंस वो होते हैं, यानी कि मेज़ वो होते हैं जो रूह हो, परी हो, इनकी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपना जादू करते हैं। और अगर हम अपने जादू को ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जिसके बाद बर्लिन अपना हाथ पे से एक पट्टी सी हटाती है और वो कुछ डायमंड्स अपने हाथ पे दिखाती है। वो कहते हैं कि मेरी ट्रेनिंग के वक्त मैंने एक बेवकूफ़ी कर दी थी और ये उसी का नतीजा है। और अगर तुम्हें भी एक मेज बनना है तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा स्टडी करनी होगी, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा। उसके बाद चीज़ें पूछते हैं कि क्या मैं भी मैजिक यूज़ कर सकती हूँ। तो बर्लिन कहती है कि हाँ, क्यों ना तुम इस पर ट्राई कर लो। और वो तभी कहती है, एक ह्यूगो नाम के एक वाटर स्पिरिट को बुलाती है और वो कहती है कि एक शैतान है बट काफ़ी मेहनती है, तो तुम इसके साथ जादू की प्रैक्टिस कर सकती हो। उसके बाद बर्लिन चीज़ें के हाथ में क्रिस्टल देती है और उससे कहती है तुम जो भी चाहती हो, जिस भी फॉर्म में इस क्रिस्टल को बदलना चाहती हो, बस आँख बंद करो और उसके बारे में सोचो, जैसे कि कोई तुम्हारा पसंदीदा फूल। उसके बाद चीज़ें अपने फूल के बारे में सोचने लगती है।
होती है तभी उसे अपने बचपन की एक मेमोरी आती है जहाँ उसकी माँ उसे एक बगीचे में घुमाने के लिए लेकर गई थी और वो उसके बारे में सोच ही रही होती है। तभी पीछे से इलियास आता है और उसकी आंखें बंद कर देता है और उससे उसका नाम लेता है चीज़ें। और जैसे ही फिर चीज़ अपनी आंखें खोलती है तो उस पूरे रूम में पूरी जगह पे वो फूल का बगीचा फॉर्म होने लगा था। जिसके बाद बर्लिन इलियास से कहती है कि आखिर ये है कौन, और इलियास कहता है कि तुम्हें इसे मेरी अप्रेंटिस को कोई भी मैजिक सिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इलियास बताता है कि ये एक स्ले बैगी है। तो एंजेलिका इस पे कहती है कि तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो इलियास कहता है जितने लोग कम लोगों को पता होगा उतना ही अच्छा होगा। उसके बाद चीज़ें सॉरी बोलती है बर्लिन से, एंजेलिका बर्लिन से सॉरी बोलती है, जिस पे बर्लिन कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये असल में तुम्हारी गलती नहीं है, इस खोपड़ी जैसे दिखने वाले आदमी की गलती है, क्योंकि इसकी बुद्धि में भूसा भरा हुआ है। इसे पता नहीं कि अपने अप्रेंटिस को क्या क्या कब बता देना चाहिए। और उसके बाद वो कहती है कि चीज़ें मेरे पीछे बैकयार्ड में एक झाड़ू और एक हथौड़ी है, क्या तुम उसे ला सकते हो। तो उसके बाद बर्लिन चीज़ें को जादू का कई सारा सामान देती है और सामान देने के बाद वहाँ से चीज़ें मतलब सामान को लेने के बाद वहाँ से चीज़ें और इलियास दोनों चले जाते हैं। उसके बाद इलियास और चीज़ें जब वापस घर की तरफ जा रहे होते हैं तो इलियास चीज़ें से पूछता है क्या तुम्हें वो फूल पसंद है। तो चीज़ें बताती है पसंद का तो पता नहीं, पर वो मेरी यादों में बसे हैं। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी माँ एक बार उन फूलों के बगीचे में मुझे लेकर गई थी। जिसके बाद इलियास पूछता है क्या तुम्हारे माँ बाप मर चुके हैं या उन्होंने भी तुम्हें छोड़ दिया। तो चीज़ें बताती है पिता का मुझे पता नहीं, वो कहाँ हैं, कहाँ थे, कब थे, पर मेरी माँ वो मारी गई, वो मेरी आंखों के सामने मरी थी। जब इलियास और चीज़ें वापस घर पहुंचते हैं तो उनके घर के बाहर एक आदमी बैठा होता है जो कि उन्हें देखते ही दौड़कर उनके पास आता है और फिर वो इलियास से कहता है कि जब मैंने तुम्हें लेटर में भेजा था कि मैं आज आने वाला हूं तो तुम आखिर घर पर थे क्यों नहीं। तुम वैसे तो घर पर ही रहते हो लेकिन आज मैं आने वाला था तो तुम घर से चले गए, और यही है क्या वो चीज़ें तुम्हारी नए अप्रेंटिस। उसके बाद इलियास कहता है कि मुझे भी कुछ ना कुछ काम होते ही हैं बाहर के। उसके बाद वो दोनों घर में बैठे हुए नज़र आते हैं जहाँ पर वो दोनों आपस में अनबन बना रहे होते हैं। तो है चीज़ें इस बात पर सोच रही होती है कि इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, देखकर ही लगता है। और ऊपर से इलियास भी इनके साथ काफ़ी रूखा व्यवहार इस्तेमाल कर रहे हैं। इलियास बताता है कि ये साइमन है, ये हमारे इसी गाँव का एक प्रीस्ट है, और क्योंकि ये एक प्रीस्ट है तो इसे भाषण देने की आदत है। जिस पे साइमन कहता है कि चीज़ें मैं अब समझ रहा हूँ कि आखिर तुम इतनी डरी और सहमी सी क्यों रहती हो, क्योंकि तुम एक संकी जादूगर के साथ जो रहती हो तो तुम्हें कभी भी इससे डर या कोई परेशानी हो तो तुम मेरे पास कभी भी आ सकती हो। उसके बाद साइमन इलियास के सामने 3 चिट्ठियाँ रखता है। तो इलियास कहता है तो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो साइमन कहता है तुमने हाल ही में अपनी मनमानी काफ़ी ज़्यादा शुरू कर दी और तुमने अब अचानक एक अप्रेंटिस भी रख लिया है। मैं चाहूँ तो ये बात सुपीरियर प्रीस्ट को बता भी सकता हूँ। जिसके बाद चीज़ें साइमन से कहती है कि क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है, क्या यहाँ पर इलियास को इतनी परेशानी मेरी वजह से झेलनी पड़ रही है। तो साइमन कहता है कि नहीं नहीं तुम इस बात की टेंशन मत लो, इस तरह की नोक झोंक तो हमारे बीच में होती रहती है। उसके बाद वो इलियास से कहता है कि जो मैं यहाँ पर लेने आया हूँ क्या मैं वो ले सकता हूँ। और उसके बाद वो हमें बाहर खड़े हुए मिलते हैं जहाँ पर साइमन बता रहा होता है कि ये इलियास की बनाई हुई दवाइयाँ हैं जो कि हमारे गाँव के लोगों को ठीक करने में, उनकी बीमारियाँ ठीक करने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। एक मेज की बनाई हुई दवाइयाँ काफ़ी असरदार और मददगार होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं। और तुम भी जब एक जादूगर एक मेज बन जाओ तो इसी तरह दवाइयाँ बनाना और हमारी मदद करना। फिर चीज़ें और इलियास आइसलैंड पर नज़र आते हैं। चीज़ें इलियास से पूछते हैं कि आखिर हम यहाँ पर क्यों आए। तो इलियास बताता है कि ड्रैगन्स यहाँ के ख़त्म होते जा रहे हैं तो मैं उन्हीं की मदद करने के लिए आया हूँ। फिर जब थोड़ी दूर चीज़ें खड़ी होती है एक पहाड़ी के किनारे पर, तभी एक ड्रैगन आता है और चीज़ें को उठाकर ले जाता है। इलियास ज़ोर से चिल्लाता भी है। चीज़ें जब वो आसमान में होते हैं तो उस ड्रैगन पर एक आदमी को बैठा हुआ नज़र आता है, दिखाते हैं, जो कि ये कह रहा होता है कि कितना लापरवाह है ये मेज, आखिर अपनी अप्रेंटिस को भी नहीं बचा पाया। और उसके बाद चीज़ें पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो। तो वो कहता है कि तुम काफ़ी खुशकिस्मत हो, तुम हमारे ड्रैगन्स के आखिरी कबीले का हिस्सा बनने वाली हो। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो ये था द एंशिएंट मेगस ब्राइड का 2nd एपिसोड। और अगर आपको 3rd एपिसोड भी इसी तरह देखना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए सायोनारा।